सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने रमज़ान का मकसद कुछ इस तरह से बयान फरमाया है कि ए ईमान वालो, तुम लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से तुम लोगों से पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम लोग परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम लोग मुत्तकी बन जाओ, मतलब अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से हमें कितनी बार इस महीने से नवाज़ा, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ख़ास परहेज़गार या मुत्तकी नहीं बने? आखिर ऐसा क्यों है कि बस हम लोग इस महीने के अंदर जो है वो कुछ ज़्यादा थोड़ी-सी इबादत कर लेते हैं, लेकिन फिर इस महीने के कुछ ही दिनों बाद जो है वो हम लोग अपनी पुरानी बुरी आदतों पर लौट आते हैं और इस महीने का जो सही से जो असर हम लोगों पर पड़ना चाहिए, उस तरह का असर हम पर नहीं पड़ता। तो आखिर इस महीने को, रमज़ान के महीने को इस तरह से कैसे गुज़ारा जाए कि इसके असरात जो हैं वो हम लोगों की ज़िंदगी पर मुकम्मल तौर पर पड़ें और इसका मकसद जो है वो हम लोग ठीक से पूरा कर सकें। तो इसी चीज़ को हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से रमज़ान के मकसद को पूरा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल हादी और मैं अपने कंटेंट के थ्रू फितनों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ और अपने जैसे यंग लड़कों को दीन और दुनिया दोनों में आगे बढ़ने में हेल्प करना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रमज़ान का जो असल मकसद है वो हम मुसलमानों की अगले 11 महीनों की ट्रेनिंग करना है, क्योंकि जिस तरह से आम तौर पर जो एक असली फ़ौजी को उसकी ट्रेनिंग में जो जिन मरहलों से गुजारा जाता है, उस तरह के मरहले जो है वो उसकी असल ज़िंदगी में कम ही आते हैं। कि वो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो अपने जो आगे ट्रेनिंग वगैरह के बाद जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आए, तो जो उसकी ड्यूटीज़ वगैरह लगती हैं वो उसको ठीक से पूरा कर सके और उसको इतनी ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। इसीलिए अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने में जो है हम लोगों पर हलाल चीज़ें भी जो हैं वो भी एक ख़ास वक्त तक के लिए हराम कर दी हैं, ताकि हम लोग जो कुछ घंटों तक उन हलाल चीज़ों से ख़ुद को रोकें, तो हम लोग आम हालात में कम से कम ख़ुद को हराम चीज़ों से तो रोक सकें। और उसके अलावा इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का भी कहा गया है। अल्लाह ताला ने ऐसा इसलिए किया ताकि आम जो दिन होते हैं हम लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम लोग कम से कम 5 वक्त की नमाज़ तो पूरी तरह से अदा कर सकें। लेकिन आखिर सारा मसला यहाँ पर आके हो जाता है कि रमज़ान जो है वो हमारे कल्चर का हिस्सा ज़्यादा बन चुका है, बजाय इसके कि हम लोग उसे अपने दीन का हिस्सा समझें। हाँ, ये बात हकीकत है कि ये हम लोग इससे अपने दीन को ज़रूर जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें ज़्यादा हमारे कल्चर का भी अच्छा खासा अमल दखल है। क्योंकि हम लोगों के यहाँ अगर ये देखा जाए, इसको थोड़ी बात को ज़रा गौर से देखें, तो अगर एक शख़्स नमाज़ अदा ना करता हो, नमाज़ को प्रॉपर तरीके से ना पढ़ता हो और एक शख़्स जो है वो रोज़े छोड़ रहा हो, तो हम लोग इन 2 लोगों को जो है वो अलग नज़रों से देखेंगे। जो रोज़े नहीं रखता जो शख़्स, हम लोग उसको ज़्यादा बुरा समझेंगे, लेकिन जो नमाज़ जो है वो छोड़ देता है, उसको हम लोग बस बुरा बोलेंगे, लेकिन इतना बुरा नहीं समझेंगे जो रोज़े छोड़ देता है, उसको जो है हम लोग ज़्यादा बुरा समझेंगे। तो ज़्यादातर हमारे माशरे में यही होता है। लेकिन हालाँकि अगर हम लोग देखें तो नमाज़ जो है वो सबसे ज़्यादा टॉप की चीज़ है, सबसे ज़्यादा पहले वही आता है तमाम जो है फ़राइज़ में। लेकिन हम लोग ज़्यादा बुरा उस बंदे को समझते हैं जो रोज़े नहीं रखता, क्योंकि ये हम लोगों के कल्चर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट भी बन चुका है। अब रमज़ान का जो है वो हमारे कल्चर का एक अच्छा पार्ट, स्ट्रॉन्ग पार्ट होने की वजह से हमें एक फ़ायदा तो ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के यहाँ रोज़े जो हैं वो ज़्यादातर रखे जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो रमज़ान के रोज़े पूरे रखते हैं। लेकिन इसका नुकसान जो है वो हमें ये हुआ कि हम लोग रमज़ान का जो मकसद है उसको ठीक से पूरा नहीं करते, और इसी वजह से जो है वो हम लोग बस रमज़ानों में फुल खापे चल रहे होते हैं, इफ्तारियाँ चल रही होती हैं, लेकिन जो असल मकसद है रमज़ान का वो हम लोग ठीक से पूरा नहीं कर पा रहे होते। क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो आम तौर से रोज़े के अंदर गालियाँ भी दी जा रही होती हैं, हम लोग झूठ भी बोल रहे होते हैं, हम लोग जो है वो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा निकाल रहे होते हैं। इसी हवाले से जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मौजूद है जो कि बहुत सख्त वईद है। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया है कि जो शख़्स रोज़े की हालत में भी झूठ बोलने को और गाली वगैरह देने को नहीं छोड़ता, तो अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो सारा दिन जो है वो भूखा प्यासा रहे। तो मतलब उसका जो है वो रोज़ा ज़ाया हो जाता है, जो शख़्स भी बुरे काम और बुरी बातें जो है वो रोज़े के दौरान जो है वो नहीं छोड़े। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ना सिर्फ़ हम लोग रोज़ा रखें बल्कि उसकी हिफ़ाज़त भी करें, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है वो इसका रोज़े रखने का सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आप कह लेंगे ये होती है। अगर ये पूरी ना हो तो आपका रोज़ा भी जो है वो कबूल नहीं होता। हालाँकि ये तो ख़ैर अल्लाह ही जानता है कि इसका रोज़ा कबूल हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन इस हदीस को देखते हुए हम लोग ये बात जो है वो बखूबी इसमें देख सकते हैं। ख़ैर बस अल्लाह से दुआ है कि वो हम लोगों को इस रमज़ान का जो मकसद है वो पहचानना नसीब फ़रमाए। और अब जो है वो हम लोग इसकी दूसरी बात पर आ जाते हैं, वो है कि रमज़ान का कुरान के साथ ताल्लुक़। रमज़ान का कुरान के साथ ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा मज़बूत है और इस बात को ज़्यादातर लोग जो है हम लोग पहचानते भी हैं, क्योंकि इसी वजह से जो है वो हम लोग के यहाँ ट्रेडिशन होता है कि रमज़ान के अंदर हम लोग एक कुरान जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। बस वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर 11 महीने नहीं देखते, फिर दोबारा रमज़ान में देखते हैं। ख़ैर ये भी नहीं करना चाहिए हम लोगों को। लेकिन अब ये है कि रमज़ान में कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करना ये भी एक बहुत अच्छी बात है, इसको पूरा जो है वो पढ़ लेना ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका मसला जो है, एक इसमें छोटी-सी जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। वो ये है कि हम लोग कुरान को जो है वो ठीक से समझ कर नहीं पढ़ रहे होते।
हम लोग तरावी में भी जो है वो 2-2 3-3 घंटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर ज़ाहिर है अरबी होती है, अरबी हम लोग को समझ आती नहीं है, तो हम लोग के सर से गुज़र रहा होता है और हम लोग जो है वो कुरान को तर्जुमा और तफसीर के साथ नहीं पढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कुरान की जो असल हिदायत जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजी हैं, उसको जो है वो अपनी ज़िंदगी में ठीक से जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। अगर हम लोग अपनी हिस्ट्री में ज़रा पीछे चले जाएँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, तो उन्होंने जो है वो तरावी का सिलसिला बाकायदगी से शुरू इसलिए करवाया था कि लोग जो है वो साल में एक मरतबा कुरान की तालीमात को दोहरा लें, रिवाइज़ कर लें, ताकि जो है वो कुरान की तालीमात उनके ज़हन से ना निकले। क्योंकि उन्हीं की ज़बान में कुरान को नाज़िल किया गया, इसलिए उनके लिए कोई ये मुश्किल नहीं होती थी कि वो कुरान को समझने में ना मुश्किल हो। जो कुरान को जो है वो लोग सुन लेते थे और उनको वो पूरी अरबी समझ आती थी, सब कुछ उन्हें समझ आ रहा होता था। लेकिन हमारे यहाँ जो है हम लोगों ने तरावी के ट्रेडिशन को तो बरकरार रखा, लेकिन कुरान को समझने का जो कॉन्सेप्ट है वो उतना ज़्यादा कोई हमारे माशरे में नज़र नहीं आता। हम लोग तरावी जो है वो प्रॉपर पढ़ते हैं, कुरान को भी जो है वो रिसाइटेशन जो है वो तिलावत हम लोग पूरी करते हैं, लेकिन हम लोग तर्जुमा तफसीर के साथ नहीं पढ़ते। तो ये ज़रूरी है कि इस रमज़ान जो है वो आप ना सिर्फ़ कुरान को पढ़ें, बल्कि समझ कर पढ़ना शुरू करें, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इस रमज़ान में जो आपको करनी चाहिए, ताकि कुरान के साथ जो आपका ताल्लुक़ है ना वो बिल्कुल मज़बूत बन जाए और इसके असरात जो हैं वो इंशाअल्लाह आपको ज़िंदगी में बहुत जल्द दिखाई देंगे। और आपसे मेरी एक यही रिक्वेस्ट रहेगी इस रमज़ान में कि इस बहसों में ना पड़ें कि तरावी 8 होती हैं या 20 होती हैं। हम लोग क्या, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हम लोग इन बहसों में लगे हुए होते हैं कि भाई 8 तरावी है, 20 तरावी है। भाई 8 तरावी पढ़ने वाले को भी सवाब मिलेगा, 20 तरावी पढ़ने वाले को भी सवाब मिलेगा। ये ऐसी चीज़ है जिसमें आप डिफरेंट ओपिनियंस रख सकते हैं। तो इसमें कोई जो है वो किसी को गुनाह नहीं मिलेगा कि 8 वाले को गुनाह मिल रहा है, 20 वाले को गुनाह मिल रहा है। तो इसीलिए इस बहस में ना पड़ें, तरावी को जो है वो पढ़ें। और बहुत से लोग तो यही बोल देते हैं कि भाई तरावी तो बस नफ़िल है, कौन जाके पढ़े, मतलब ये कोई फ़र्ज़ थोड़ी है। तो ये मेरे ख़्याल से एक बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि कोई शख़्स रमज़ान का महीना पाए और तरावी जो है का जो सवाब है उसको वो जमा ना कर सके। तो इसलिए अपनी कोशिश करें कि तरावी को भी पढ़ें, जितना हो सकता है उतना पढ़ें, जितनी आपकी इस्तिताअत है। और इस रमज़ान के महीने में जो है अपनी पूरी कोशिश करें कि बस अपनी सारी जान निकाल दें। जितना हो सके से उतनी इबादत करें, जितना हो सके सहरी में कोशिश करें कि थोड़ा-सा पहले उठ जाएँ और तहज्जुद की नमाज़ भी जो है वो लाज़मी अदा करें। इससे भी आपकी जो है वो एक आदत बन जाएगी, हो सकता है कि वो आगे भी फिर कंटिन्यू रहे। और एक और बात ये है कि अगर आप वाक़ई सीरियस हैं इस रमज़ान, तो अपने फ़ोन से सोशल मीडिया को डिलीट कर दें। चाहे वो कोई सा भी सोशल मीडिया जो आप ज़्यादा यूज़ करते हो, या फिर अपने सोशल मीडिया का टाइम को लिमिट करना शुरू करें। क्योंकि मैंने भी कुछ टाइम पहले जो है वो साल 2 साल पहले सोशल मीडिया अपने फ़ोन से डिलीट किया था रमज़ान से पहले, और उसके मुझे बहुत फ़ायदे मिले। तो मैंने आज तक अपने मोबाइल में जो है वो सोशल मीडिया इंस्टॉल नहीं किया। बस यूट्यूब की जो ऐप है वो पड़ी हुई है, कभी-कभी मैं यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन वो जो है वो फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम या ये सब जो है वो अब मेरी किसी भी मेरे मोबाइल में नहीं है। कभी-कभी जो है वो कंप्यूटर वगैरह पे मैं खोल लेता हूँ। ख़ैर ये है कि इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था रमज़ान में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे भी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। हम लोग का जो फ़ारिग टाइम होता है, हम लोग उसमें जो है वो फ़ोन फ़ौरन यूज़ करने लग जाते हैं। तो इस रमज़ान जो है वो ज़रूर ये कोशिश करें, वाला स्टेप तो ख़ास तौर से फ़ॉलो करें कि सोशल मीडिया अपने फ़ोन से डिलीट कर दें। और आखिर में जो है वो मैं एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके सामने रखना चाहूँगा। तो इस हदीस से एक वाक़या सा है बड़ा अच्छा सा। तो इसमें ये हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे एक दफ़ा चढ़ रहे थे, तो उन्होंने पहले मिंबर पे स्टेप रखा, उन्होंने कहा आमीन। उन्होंने दूसरे मिंबर पे दूसरा जो स्टेप होता है मिंबर का, उस पे जैसे ही स्टेप रखा, तो उस पे कदम रखने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। फिर तीसरा कदम जब उन्होंने मिंबर पे रखा, तो उसके बाद भी उन्होंने कहा कि आमीन। तो सहाबा किराम ने ये अमल देखकर वो हैरान हो गए। उन्होंने बोला ये तो पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नहीं किया। तो उन्होंने फ़ौरन से उनसे सवाल कर लिया कि आपने जो हमने आपको ये करते देखा है कि आप आमीन बोल रहे हैं हर कदम रखते हुए, तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि जब मैं मिंबर पर तशरीफ़ फ़रमा था, जब मैं चढ़ रहा था वहाँ पर, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने 3 जो है वो दुआएँ कहीं जिस पर मैंने आमीन कहा। तो जो पहली दुआ जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कही थी, उन्होंने ये कहा कि तबाह व बर्बाद हो जाए वो शख़्स जो कि रमज़ान का महीना पाए और उसमें अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। फिर दूसरी जब कदम उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा, तो उन्होंने ये फ़रमाया कि तबाह व बर्बाद हो जाए वो शख़्स जो अपने वालिदैन दोनों में से किसी एक को पाए और फिर भी अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके। तो उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। फिर तीसरी दफ़ा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा तबाह व बर्बाद हो जाए वो शख़्स जो कि जब भी आपका नाम लिया जाता है तो उस पर दुरूद नहीं भेजता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। तो ये इन तीनों चीज़ों में जो है वो किसी-किसी हदीस में इनका ऑर्डर आगे पीछे भी है। तो लेकिन इसमें जो एक मेन बात जो है जो इस टॉपिक से हमारा भी रिलेटेड है कि तबाह व बर्बाद हो जाए वो शख़्स जो रमज़ान का महीना पाए और उसमें अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे आमीन कहा है, और दुआ जो बद्दुआ देने वाले हैं वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं।
तो इस जो है वो हदीस को अपने ज़हन में सारा मैं कहूँगा कि आप पूरा रमज़ान इसको रखें, ताकि आपको बाहर मोटिवेशन मिलती रहे कि कुछ ना कुछ इस महीने में करते रहना है, कुछ हाथ पाँव मारते रहने हैं, ताकि इसमें हम लोग अपनी मग़फ़िरत का सामान तो कर सकें और हम लोग अपनी जो है वो रमज़ान को ठीक से, अगर हम लोग इसमें कुरान को समझ के पढ़ेंगे, तरावी वगैरह पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकेंगे, तो वो आप ज़रूर करें, ताकि आप कहीं उन लोगों में से ना बन जाए जो कि रमज़ान के महीने को भी पाएँ और अपनी बख्शिश ना करवा सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और रमज़ान का महीना जो है वो बहुत, शायद अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये, तो कल ही जो है वो रमज़ान होने वाला है, तो रमज़ान मुबारक आपको। और दूसरा ये कि हो सकता है वीडियो थोड़ी-सी लेट अपलोड हो जाए, क्योंकि एडिटिंग वगैरह भी मुझे करनी होती है। तो तब तक के लिए बस इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही मैं कोशिश करूँगा कि अपलोड हो जाए, ताकि जो भी इस वीडियो का पैगाम है वो आप तक पहुँच जाए। और फिर इंशाल्लाह फिर अगर हो सका तो मैं वीडियोज़ इसमें रमज़ान में भी डालने की कोशिश करूँगा। लेकिन हो सकता है कि ना डाल सकूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस रमज़ान के महीने में बिज़ी रहता है बंदा। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा, अगर नहीं डाल सका तो इंशाल्लाह ईद के बाद ही डालना होगा। तो अपने रमज़ान में जो है वो भरपूर इबादत करें और अपना ख़्याल रखिएगा। तो अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।